जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जानी विधवा महिला से कौन सी एक ऐसी चीज नहीं लेना चाहिए जिससे घर में दर्द का दोस्त दोस्त का आगमन होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है, घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि विधवा महिला से कौन सी ऐसी चीज नहीं लेना चाहिए जिससे घर में बहुत बड़ी धर्म कलह आ सकती है, जिससे घर में दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य न आए। पूर्ण भक्तिभाव में कथा। भूमिका प्रस्तावना। सनातन धर्म में हर वस्तु केवल भौतिक नहीं होती, उसके साथ ऊर्जा, भाव और कर्मफल भी जुड़े होते हैं। हमारे ऋषिमुनियों ने स्पष्ट कहा है, द्रव्य से अधिक भाव महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यह माना गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष व्यक्तियों से कुछ वस्तुएं लेना घर की सुख शांति, लक्ष्मी और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। इन्हीं में एक विषय है, विधवा महिला से कौन सी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। यह लेख अंधविश्वास नहीं, बल्कि लोक परंपरा, शास्त्रीय संकेत और ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। विधवा महिला का स्थान सनातन धर्म में। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विधवा महिला अशुभ नहीं होती, वह पाप का कारण नहीं होती। उसे नीचा समझना महापाप है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। विधवा भी मां का ही स्वरूप है, परंतु उनके जीवन में जो वियोग, दुख और कर्मफल जुड़े होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील हो जाती है। इसी कारण कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान, विशेष नियमों के ऊर्जा का सिद्धांत हर व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख, संयोग, वियोग, इन सबका प्रभाव उसके स्पर्श वस्तुओं और द्रव्यों पर पड़ता है। जब कोई स्त्री पति वियोग झेलती है तो उसके जीवन में शोक, वैराग्य और त्याग की ऊर्जा प्रबल हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, दुहक से जुड़ा द्रव्य दुहक ही बढ़ाता है। अब मुख्य विषय, विधवा महिला से कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए। एक, नमक सबसे महत्वपूर्ण। नमक कभी भी विधवा महिला से नहीं लेना चाहिए। क्यों? नमक को शास्त्रों में कहा गया है, ऋण का प्रतीक, दरिद्रता का वाहक, नकारात्मक ऊर्जा का संग्रहकर्ता। यदि नमक ऐसी स्त्री से लिया जाए जिसके जीवन में पहले से ही वियोग और कष्ट हैं, तो घर में धन रुक जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है, अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं, लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। गरीबी का पहला कारण यही बताया गया है। तेल, सरसों का तेल, दीपक का तेल। शास्त्र कहते हैं, तेल दुहक और शनि से जुड़ा है। विधवा महिला के जीवन में त्याग और संयम होता है। यदि उससे तेल लिया जाए, शनि दोष बढ़ता है, कार्यों में रुकावट आती है, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। विशेष रूप से शनिवार को तो बिल्कुल नहीं। काले वस्त्र या सफेद वस्त्र उपयोग किए हुए। विधवा महिलाएं प्रायः सफेद वस्त्र, सादे वस्त्र धारण करती हैं। यदि उनसे पहने हुए कपड़े, पुराने वस्त्र लिए जाए तो घर में शोक का वातावरण, आपसी कलह, मन की अशांति बढ़ती है। 4, जूते चप्पल या पहनने की वस्तुएं। यह वस्तुएं सीधे जीवन की दिशा, भाग्य के मार्ग से जुड़ी होती हैं। विधवा महिला से ऐसी वस्तुएं लेने से
तरक्की रुकती है। निर्णय गलत होने लगते हैं। सुई धागा और सिलाई की वस्तुएं। लोकमान्यता कहती है, सुई जीवन को जोड़ती भी है और तोड़ती भी। विधवा महिला से सुई धागा लेने से पारिवारिक रिश्तों में दूरी, पति पत्नी में मनमुटाव, संतान सुख में बाधा आ सकती है। पैसे या उधार धन, यह बहुत संवेदनशील विषय है। विधवा महिला से उधार पैसा, ब्याज पर धन लेने से धन टिकता नहीं, वापस देने में संकट, आर्थिक अस्थिरता आती है। शास्त्र कहते हैं, दुहखी का ऋण दुहक बढ़ाता है। पूजा की वस्तुएं अगर उन्होंने पहले उपयोग की हों, जैसे दिया, बत्ती, धूप, पूजा का लोटा, यदि वह वस्तु पहले उनके द्वारा उपयोग में लाई गई हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा की वस्तुएं भाव और संकल्प से जुड़ी होती हैं। फिर क्या करें? महत्वपूर्ण समाधान। शास्त्र यह नहीं कहते कि विधवा से दूर रहो, उनसे कुछ मत लो, बल्कि कहते हैं, उनसे क्या लेना चाहिए? आशीर्वाद, दुआ, स्नेह, सेवा का अवसर। क्या देना चाहिए? वस्त्र, अन्न, दवा, सम्मान। विधवा की सेवा करने वाला स्वयं लक्ष्मी का पात्र बनता है। शास्त्रीय कथा संक्षेप में। एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक निर्धन विधवा रहती थी। राजा ने उससे नमक लिया। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल, धन की हानि, रोग फैलने लगे। तब महर्षि ने कहा, राजन, दुहक से जुड़ा द्रव्य दुहक ही बढ़ाता है। राजा ने क्षमा मांगी, विधवा की सेवा की और राज्य पुनः समृद्ध हुआ। निष्कर्ष, अंतिम संदेश। यह लेख डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। विधवा महिला सम्मान की अधिकारी है। वह मां के समान है। उससे वस्तु नहीं, आशीर्वाद लें। यदि आपने कभी अनजाने में शुक्रवार को कन्या को मिठाई दें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, विधवा या जरूरतमंद महिला की सहायता करें। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां करुणा और सम्मान होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह वीडियो आप पूरा देख लिया है तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों तक पहुंच ताकि वह भी समझ दिन की एक विधवा महिला से क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज नहीं लेना चाहिए जिससे अपने घर की लक्ष्मी बची रहे, घर से लक्ष्मी ना जाए और घर से लक्ष्मी ना रूठे और घर में दरिद्रता ना आए।